नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे महिंद्रा आईपीसी के बारे में। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और सबसे पहले मैं बात करूं इसमें इंटरेस्टेड पर्सन की, इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की, तो वो निकल के आती है करीब 27-28 हज़ार लोग। खास के शेयर होल्डर जो हैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसको कहते हैं शेयर होल्डर है। एज ऑन द लास्ट जो कि जून तक का डेटा निकल के आती है, मैं 27 का था, आज ऑन डेट में 30-32 हज़ार मान लेते हैं। 30 हज़ार आदमी तो इंटरेस्टेड होंगे, 30 हज़ार शेयर होल्डर तो होंगे। चलिए इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट का भी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया और यहाँ पे कंपनी में देखने को मिला जो ट्रेंड क्या बनती है पिछले एक महीने में, जहाँ पे हमने हमेशा कंपेयर करने का प्रयास किया था। जी 4 जून का डेट हमें यहाँ से याद है जब मार्केट ने एक क्रैश मोमेंटल लिया था। उसके बाद मार्केट में दोबारा यहाँ पे ये देखने को मिली जहाँ पे 8% गिरावट एक महीने में, 6 महीने में ये देखने को मिली जो 8% ही जम कर पाई है। ऐसे ही एक साल के डेटा देखें तो करीब 24% जम करती है और पिछले 5 सालों में नियर अबाउट 40। आखिर इसमें हो क्या रहा है, जो मार्केट में क्या पोटेंशियल बनती है या फिर बिगड़ती हुई नजर आती है? क्योंकि इसका चार्ट देखिए, चार्ट देखने से ये लगता है इस ऊंचाइयों से जाती है, फिर उतना से जंप सस्टेन नहीं कर पाती है। सस्टेन ना करने की वजह से क्या होती है, लगातार क्या हो रही है, गिरती है। अब ये प्राइस दोबारा इसके आसपास आके खड़ी होती है। यदि ये 200 दिन या 250-300 दिन का एवरेज को, मूविंग एवरेज के आसपास आके खड़ी होती है, तो फिर वहां से क्या हो सकती है, पोटेंशियल बन सकती है, हो सकता है मार्केट को लेकर के। चलिए महिंद्रा एपीसी के बारे में देखें तो एपीसी कंपनी करती क्या है, तो कहती है द ड्रिप इंडिकेशंस का कामकाज करती है, स्प्रिंग लियर इंडिकेशन का काम, ऑटोमेशन का कामकाज करती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे कामकाज करती नजर आती है। और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी कंपनी है, इसके लिए शब्दों में कहें तो इसका क्या और क्या निकल के आती है डेटा को लेकर देखा जाए तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका नाम है महिंद्रा आईपीसी इरिगेशंस लिमिटेड। इसका करंट प्राइस को फिलहाल हम बोलते हैं क्योंकि ये 3 फैक्टर से बनती नजर आती है। पहला इज अ फंडामेंटल, इसको हमने टॉप पे रखा। ये क्या कहती है, ये बिजनेस मॉडल के बारे में बात करती है और बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट और नुकसान के बारे में संकेत देता है। अगर अगला पड़ाव है जिसका नाम है ट्रेंड। मार्केट में आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या जो जिस प्रोडक्ट में ये कामकाज कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में ये कामकाज कर रहे हैं, क्या उसका ट्रेंड है या नहीं है, इफेक्टेड करता है। यदि वहां पे ट्रेंड है तो मार्केट भी ट्रेंड कर देगी। अब अगला है जिसका नाम है सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल मतलब हर पल की वो कैसी न्यूज आर्टिकल्स और थिंकिंग मेंटलिटी जो इसको क्या करती है, एक हिट करती है और इफेक्ट करती है, मतलब दोनों आपस में टक्कर करती नजर आती है। तो आखिर दोनों के निचोड़ क्या निकलता है, निचोड़ ये निकला जो फंडामेंटल देखें तो कहती है करीब 60 रुपए के आसपास, और इंटरेस्ट से कुछ है नहीं क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी लॉस में की मेकिंग कंपनी है। इसकी वजह से एक चीज और देखिए, कंपनी लॉस मेकिंग है लेकिन स्टॉक का पी आता है। चलिए अच्छी बात है, आ गया तो। लेकिन एक चीज और नोटिस करने वाला बात है, अर्निंग पर शेयर कितना करती है, निगेटिव, लॉस में है 0.05 पैसा का। और फेस वैल्यू कितना का आता है, 10 रुपए का। 10 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर जो कुछ भी अर्न ना करता हो, भला आपको पॉकेट से पैसा देना पड़ता हो, तो सोचिए क्या आंकलन निकल के आएगा। अब दूसरा इंडिकेटर का नाम है जिसको देखा जाए, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, गलत गलत हो जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो दूसरा इंडिकेटर कहता है, उसका कहना है 0.10 जो है ना वो डेट इक्विटी रेशियो है। साथ में कहती है करंट रेशियो जो है ना वो करंट एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है, 2.35 के आसपास की निकल के आती है। आर कहती है 33.12, आर कहती है 1.22 का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। इंटरेस्टिंग वैल्यू, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कहता है इसके बारे में, क्या कहती है, 37.80 के आसपास। और यहाँ पे इसको कंपेयर नहीं किया सकते, तो ये एक गलत फिगर आउट निकल के आती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट के लिए बने रहिए। चलिए हम पीयर्स को कंपेयर करते हैं। पीयर्स इसके बारे में क्या कहते हैं,
यहाँ पे सुप्रीम्स इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, एस्ट्रल्स हैं। यहाँ पे इनका नाम लास्ट में आता है, महिंद्रा आईपीसी का। किसके हिसाब से? मार्केट कैप के हिसाब से। और ये लगातार इसमें डेट्स के कंपेयर करके देखें तो डेट्स में नियर अबाउट द सेम है। ज़्यादातर जो है ना वो सेम ही देखने को मिलती है यार। अगला पड़ाव क्या कर उसके बारे में? तो जो अगला पड़ाव हमने देखा था किसके बेसिस पे? रिजल्ट में, जिसको कहते हैं कि वायो वाई में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या ग्रो हुआ। तो उसका आकलन देखा जाए तो हम कंसोलिडेटेड डेटा है इसका कि नहीं है। तो कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे जून 24 तक का है, और वो कहता है क्या, लगातार एक बिल्डअप हो रही है, घटती हुई है। तो देखिए यहाँ तक अच्छी खासी क्या कर रही थी, रेवेन्यू बना रही थी। इसके बाद गिरने का सिलसिला चालू होता है। प्रॉफिट के बारे में कहती है क्वार्टरली, किसी क्वार्टर में, ज़्यादातर क्वार्टर में नुकसान ही देखने को मिला है। ईयरली डेटा में देखें तो कहती है नियरली क्या हुआ, और बोरेंस क्या कहते हैं इसके बारे में, तो नियर अबाउट द बिल्डअप हुआ था 24 का। इसके बाद देखा जाए तो प्रॉफिट कितने कहते हैं, कहते हैं केवल 2 करोड़ का। इस 2 करोड़ के प्रॉफिट को, कौड़ी के प्रॉफिट को कहाँ से कंपेयर करने चले हैं पता है? कंपेयर करने चले हैं अदर एसेट्स में, ट्रेड रिसीवर्स, 145 का। जो जो ट्रेड रिसीवेबल 145 करोड़ का है, जो क्या हुआ है, लगातार बिल्डअप हुआ है। आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर। जून तक के डेटा में सबसे पहला मिला महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जो होल्डिंग कंपनी है। इसकी ढेर सारी कंपनियां हो सकती है, तो देखा जाए, ये पास कंपनी कोई कमी नहीं, 8-10 कंपनियां हैं इस कंपनी को लेकर। एफ आई की कोई तादाद नहीं, डी आई की कोई तादाद नहीं, पब्लिक की तो जो तादाद है 45% के आसपास है। उसमें से केवल एक ही ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास पहले से हैं, बाकी किसी के पास फिलहाल देखने को नज़र नहीं आई।